हेलो हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो मैं हूँ अदिति, टैरो रीडर अदिति, और टैरो के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी गाइडेंस देती हूँ। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स बहुत दिनों से अपने सेपरेशन फेज से गुजर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अब उनकी फाइनली रीयूनियन होने वाली है 2025। यहाँ पे बिग रीयूनियन पोर्टल्स हैं, इस साल रीयूनियन होना ही होना है। आप बहुत ज़्यादा काम किए हो खुद पे, बहुत बैलेंस करा है खुद को, और रीयूनियन के इंतज़ार में हो। रीयूनियन होने से पहले कैसे कैसे नंबर्स दिखते हैं वो तो मैंने डाला हुआ है वीडियो में। आप मेरी इससे एक पहली वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज पर हो, क्योंकि लास्ट स्टेज में वो नंबर्स दिखते हैं जो भी मैंने डाला है। और आप अभी जो चैनलिंग हुई है, डिवाइन चैनलिंग हुई है, बिग रीयूनियन चैनलिंग चल रही है, इस साल होने वाला है। और फाइनली इस महीने फरवरी टू मार्च बहुत ज़्यादा रीयूनियन होने वाली है ट्विन फ्लेम्स आपकी, डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने रीयूनियन तक पहुंच गए और फाइनली वो होना ही होना है। आपको इस वक्त की अगर सिम्टॉम्स बताऊं, करंट सिम्टॉम्स पर ये वीडियो मैंने आज बनाया है, तो अभी चैनलिंग हो रही है कि आप लोगों का एनर्जी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है शरीर में ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकता है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग सकता है या भूख नहीं लग सकता है, प्यास लगेगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा जलन है, सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, गैस, एसिडिटी, आंवल, इन सब चीज़ों से आप परेशान हो सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा में जलन है, उतार चढ़ाव चल रही है। पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। फुल मून का इफेक्ट है कि आपकी पूरी बॉडी और सारे चक्रास जो हैं अचानक से एक्टिव हो गए हैं, और उसके कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा एंट्री होने के कारण आपका जो बॉडी है वो लेज़ी हो गया है। तो ये फुल मून का इफेक्ट है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर मेंटल सिम्टॉम्स की बात करूं तो मेंटल सिम्टॉम्स में आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो सकती है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख तो रहे होंगे, बट आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, कि एक इल्यूज़न है, या फिर पता नहीं मेरी रियूनियन होगी भी या नहीं होगी, मेरी डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन मुझे मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, और फ्यूचर को लेके डर हो सकता है। मन से फियर इशू को भगाइए, टोटली डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। अगर आपकी फियर इशू नहीं भाग पा रही है, आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने मैरिज से रिलेटेड या सोल पर्पस से रिलेटेड फियर इशू हो जा रहा है, फैमिली का, सोसाइटी का, तो इन सारे चीज़ों को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, टोटली गॉड, शिव शक्ति पे सरेंडर कीजिए। इस तरीके से सरेंडर कीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा, बस मैं इतना ज़रूर जानता हूँ या जानती हूँ कि फाइनली हमारा काम होने ही वाला है, हमारा रीयूनियन, हमारी मैरिज या फिर हमारी सोल पर्पस हमें मिलेगी ही मिलेगी, हमारा रीयूनियन होगा। इतना आप जान जाइए। जब तक आपके कर्माज आपके फैमिली के साथ हैं, या जिन लोगों के साथ भी आप डील कर रहे हो, आपके कार्मिक्स जो भी हैं, तब तक ही वो आपके रीयूनियन को रोक सकते हैं या सोल पर्पस को रोक सकते हैं। जिस दिन आपका और उनका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलाव मैजिक वाली आने वाली है, जिसमें आपकी शादी हो सकती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन से, और या फिर आप अपने सोल पर्पस को एक साथ रीयूनाइट होके फॉलो कर सकते हो। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा फंस रहा है। ओके, तो अभी बता दूं मैं, तो बॉडी में हेवी पेन होगा, सर में भी दर्द होगा, भारी भारी सा लग रहा होगा, नींद आ रहा होगा, आँख के साथ आगे धुंधलापन लग रहा होगा, बॉडी में पेन, सर में पेन, पेट में जलन, गले में खराश, जलन, इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, खुली हवाओं में रहें ताकि आप हील हो सकें थोड़ा, और पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा पॉप अप होके आ रही है कि आप नेगेटिव हो जा रहे हो। आप इस जर्नी पर से भरोसा अगर आपका उठ रहा है तो बिल्कुल नहीं उठे। इतने सारे रिपीटेड नंबर्स आपको लास्ट स्टेज पर इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि अब आप जो हो उब चुके हो इस जर्नी से, तो प्लीज़ अब लास्ट स्टेज है, उबो मत। अब ये आखिरी है, अभी आखिरी पड़ाव आपको पूरा करना है। अपने फियर इश्यू को डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आपके डेस्टिनी में जो है वो होगा ही होगा, रीयूनियन आपका होना ही है, सोल पर्पस आपको मिलना ही है, जिसके लिए गॉड आपको भेजे हैं इस जर्नी में, सब कुछ उनका कराया हुआ है, तो वो भी वही कराएंगे। रही बात आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की, उनसे आपको फाइट करना है, सॉफ्टली फाइट करना है। आपको लड़ना ज़्यादा नहीं है, झगड़ना ज़्यादा नहीं है, जितने प्रेम से आप समझा सकते हैं उन्हें समझाना है, और डिवाइन पे सरेंडर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 दफ़ा आप परेशान हो सकते हैं, वो लोग आपसे लड़ सकते हैं, लेकिन आप जितना सरेंडर रहोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें बनेंगी। आप जितना डाउट में रहोगे, जितना डरे रहोगे, उतना ही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसी ही होती है। आप गॉड पे सरेंडर जितने जितने पूरे भाव से कर देते हो, उतनी ही चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। और अभी आपका करियर पे फोकस कीजिए, डिवाइन चैनलिंग ऐसी आ रही है,
अभी आपको अपने करियर पे फोकस करना है, खास करके डिवाइन फेमिनाइंस ये वीडियो देख रही हैं तो अपने करियर पे फोकस करें। और आपको आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, रीयूनियन आ रहा है। सारे इशू को गॉड पे सरेंडर कीजिए। ओवर थिंकिंग हो, फैमिली से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, सोल पर्पस से रिलेटेड हो, अपने ड्रीम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कास्ट इशू है जो है, गॉड पे सरेंडर कर दीजिए। यानी कि मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे बस पता है कि वो काम होगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी क्यों ना लड़ना पड़ जाए, झगड़ना पड़ जाए, चाहे वो 10 दफ़ा लोग मुझसे लड़ें या 20 दफ़ा लोग मुझसे लड़ें। आपको प्रेम से सिचुएशन को डील करना है, क्योंकि अब रीयूनियन होने के बाद आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको शादी का प्रस्ताव देंगे। उसके बाद आपकी 3D में मैरिज हो सकती है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी मैरिज हो सकती है, होगी। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिसकी रीयूनियन होगी, वो एक साथ अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे, दोस्त बनकर या फिर एक दूसरे का सपोर्टर बनकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिसकी मैरिज होनी लिखी है, जिन्हें मैरिज की साइंस मिल गए हैं, उनके मैरिज होगी ही होगी 3D में। और रीयूनियन कराने के बाद, यानी कि जब डिवाइन मस्कुलाइन आपको प्रपोज कर देते हैं शादी के लिए, उसके बाद आपकी मैरिज अप टू 6 महीने के अंदर हो जाती है। और बहुत कम केसेस में होती है कि 1 साल या 2 साल जाता है, लेकिन 3D में मैरिज बहुत जल्दी डिवाइन करा देते हैं। रीयूनियन कराने के बाद आपकी मैरिज करा देते हैं। तो आपको फ्यूचर को लेकर परेशान नहीं होना है, अपनी फैमिली को लेकर परेशान नहीं होना है कि वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, वो इतना बकवास करेंगे, वो मुझे कुछ नहीं करने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इतना आप सोचोगे तो वही होगा, जो सोचोगे वही होगा। गॉड पे पूरी तरीके से जब सरेंडर कर दो कि जो भी सिचुएशंस आएगी मैं सरेंडर करती हूँ और करता हूँ या करती हूँ, अब मैं प्रेम से चीज़ों को डील करूँगा, आगे क्या करना है आपकी मर्ज़ी। आप देख लेना, आपकी लाइफ में मैजिक की तरह बदलाव आएगा। मैजिक की तरह, जो फैमिली, जो फ्रेंड्स, जो कार्मिक्स आपकी बात नहीं सुनते थे, वो मैजिकली आपकी बात सुनेंगे और बहुत हैप्पी होके आपकी रीयूनियन कराएंगे, आपकी शादी कराएंगे। आप दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे। तो करंट चैनलिंग है डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि पहले अभी का टाइम चल रहा है, आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, क्योंकि रीयूनियन होने वाली है। और जब तक आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाओगी, शिव शक्ति बैलेंस नहीं हो जाएगी, आपकी इमोशंस के साथ आपकी मेटलिस्टिक लाइफ भी अगर बैलेंस नहीं होगी, तब तक रीयूनियन नहीं होगा। तो आप इमोशनली तो बैलेंस हो चुकी हो, DM फाइनली आने वाले हैं। अब आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है, यानी कि अर्थ पे आप हो, तो फाइनेंशियली भी आपको इंडिपेंडेंट होना ही है। तो आपको करियर पे फोकस कीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होंगे आपके पास, उसमें से जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सोच समझ के अपने लायक, आपको जो लगता है कि इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, सही है, वो काम आप करो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगे अभी आपके पास। और जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास जाने का वक्त आ गया है। अब आपको अपनी फेमिनाइन के पास जाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने बहुत गहरी मेहनत की है अपने ऊपर, उनके अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं और आप जिस आत्मा की तलाश में हो वो वही हैं। तो अब आपको सोच विचार से बाहर आना चाहिए, अपने कार्मिक फैमिली, अपने कार्मिक लोगों से, अपने जिम्मेवारियों को एक तरफ साइड करके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पास जाइए, क्योंकि वही आपकी आत्मा है। ना तो पैसा आपका आत्मा है, ना तो आपके कार्मिक्स आपके आत्मा है, ना तो वो आपके लाइफ में आपको चैन से रहने देंगे। आपको डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। कार्मिक्स के साथ रहना, उनकी जिम्मेवारियाँ ढोनी आपका काम नहीं है। आपको एक सोल पर्पस दिया गया है, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। आपको अपने फेमिनाइन के साथ मिलके अपने जो मेन उद्देश्य है उसे पूरा करना है। आप जिस चीज़ के लिए आए हो, डिवाइन आपसे वही करवाएंगे। और आप जितना भागोगे उस चीज़ से, उतना ही आपको तकलीफ होगी। तो अब फाइनली तो आप अपने कार्मिक फैमिली को, कार्मिक पार्टनर्स को छोड़ के हटो। वो कार्मिक्स हैं आपके, वो आपके लिए सही नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया है। तो जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं, आप फेमिनाइन के पास जाने का टाइम आ गया है। फाइनली जाइए, उन्हें शादी की कमिटमेंट दीजिए और फाइनली आपकी मैरिज गॉड करवाने वाले हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस स्टेज पे आ चुके हैं। अब इनकी फाइनेंशियल स्थिति, आप सभी की फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत सही होने वाली है। आपके लाइफ में अब लव आने वाला है, कमिटमेंट आने वाली है, शादी की बातें चलने वाली है। तो साहस में रहना है, डरना नहीं है और सोल पर्पस के वो अपने खुद को बढ़ाए रहना है। ऐसा नहीं है कि शादी की बात में लग के आप अपने सोल पर्पस को भूल जाए, या शादी हो जाए तो आप अपने सोल पर्पस को भूल जाए। इतना नहीं भूलिए कि आप डिवाइन सोल्स हैं और आपको मदर अर्थ के लिए ही भेजा गया है। गॉड आपको मिलवा रहे हैं तो उनसे आप चीट नहीं करना है। आपको भगवान से चीट करके कोई कहीं नहीं बच सकता है। उन्होंने आपको मिलवाया ही इसलिए है ताकि आप एक साथ होकर एक अच्छी खुशी लाइफ बिता सकें, प्यार कर सकें और लोगों की हेल्प कर सकें, यानी कि अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें। जो भी आपका सोल पर्पस हो, जैसा भी हो। सो आपको अपने सोल पर्पस को पूरे करते हुए प्यार से लाइफ बितानी है, एक बैलेंस लाइफ बितानी है।